अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए, चाहे वो तुर्की है, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, कोई भी मुल्क है। लेकिन हमें उनके इंडिया के साथ मतलब कि अच्छे तल्लुकात नहीं जब तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक हूँ। सर मेरा आज का सवाल ये है कि शंघाई कोऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान को भी इनविटेशन भेजा था, अब बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई है कि शायद हम लोग वहाँ पर ना जाएं क्योंकि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। होस्ट जो मर्ज़ी करे, पाकिस्तान को जाना तो चाहिए। जाना तो चाहिए, हमें ज़रूरत है उस जाने की, अटेंड करने की उसको। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको होस्ट इंडिया कर रहा है। आपको पता है इंडिया हमारा बिगेस्ट राइवल है। वो कभी नहीं चाहता कि हम उससे आगे जाएं या हम एक तरक्की याफ्ता एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हमारे मुल्क की हो जाए, वो नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी कुछ हाल ही में उन्होंने बिलावल भुट्टो ने काफ़ी बुरे ही अल्फाज यूज़ किए थे वहाँ के क्या जो है वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी के लिए। तो वो इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा कि, और मेरे ख्याल से ठीक है ना जाएं। अगर उसमें पाकिस्तान को कोई खासा कोई नुकसान नहीं होता तो ठीक है ना जाएं वो। लेकिन वहाँ पर तो ऐसे ममालिक मतलब कि कोलैब करते हैं जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली सिचुएशन जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अब पाकिस्तान की देखिए तो पहले हालात बेहतर नहीं है, अब पहले ही हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है ममालिकों के साथ, अब और मज़ीद ख़राब करके बैठ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्या करे? एक खाली मैप पे फिर हमारा नाम ही रह जाएगा। अब देखें ना, चाइना जो है हमारा इतने सालों से बहुत अच्छी दोस्ती है चाइना से, सबसे ज़्यादा चाइना से नहीं, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन चाइना। मैं ये कहना चाह रहा था कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, काफ़ी सालों से हर टाइम हमें सपोर्ट करता है, हर पूरे टाइम में पाकिस्तान को। लेकिन चाइना को भी पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, तो उसे भी नहीं चाहिए था कि वो होस्टिंग जो है उसकी करवाए इंडिया से। तो इस तरह वो एक किस्म की फोकियत दे रहा है इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर। और अब बाकी ये है कि इतना चले जाना चाहिए, बुरा नहीं है, कोई मुल्की मुफाद में ही है ये चीज़। लेकिन अब बिलावल जो है उसने वो तनकीद की हुई है उस पर वज़ीर आज़म पे वहाँ के, वो इसलिए आई थिंक वो इसलिए नहीं जाना चाह रहा है। और वो इस वजह से जो पाकिस्तान का बेनिफिट है उसमें उसको भी वो साइड पे रख दिया उसने अपनी बीच को, में शायद ईगो को लिया होगा कि मैंने इतने बुरे बयान दिए और अब मैं वहाँ जाऊँ वो जहाँ पे वो होस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स तो दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए देते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं, अगर नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा कह भी दिया उन्होंने तो वो माफ़ कर दें। बच्चा समझ के, वो कहते हैं कि बच्चा समझ के कह दिया तो। लेकिन मैं पर्सनली शायद उनको जाना चाहिए क्योंकि देखिए मौका मिल रहा है हम लोगों को दूसरों के साथ जुड़ने का, कनेक्ट होने का, और जहाँ पर कनेक्शंस डेवलप करने हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली जाना चाहिए। और एशियन कंट्रीज़ हैं तो आई डेफिनेटली थिंकिंग कि बिलावल भुट्टो को अपनी जो स्टेटमेंट है वो बदलनी चाहिए। नहीं, बिलावल भुट्टो अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलेगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती ना। अब हम कश्मीर का जो मसला है उसको भी तो बार बार जितने भी पॉलिटिक्स हैं, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं और इमरान खान भी है, सब ने कश्मीर के मसले को हर जगह पे उन्होंने हाईलाइट किया है। अब वो कश्मीर का भी मसला है बीच में, ऊपर से बिलावल भुट्टो ने उसके बारे में बात भी की। आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ बिलावल भुट्टो, आई टोटली डोंट लाइक हिम, आई रियली डोंट सपोर्ट द PDM, आई एम सपोर्टर ऑफ PTI। बट फिर भी मैं कहता हूँ अगर मुल्की मुफाद में है तो चला जाए, अच्छी बात है। अगर कोई नुकसान नहीं होता तो ठीक है ना जाए फिर। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है शंघाई कोऑपरेशन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान जा नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे अगर इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है और उन पर जो जुल्म किया जा रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये उसका बेहतरीन तरीका है क्योंकि हम उनसे आज के दौर में जंगी हथियार या वो वाली जंग नहीं कर सकते। तो हम इस तरह उनके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे साइड पर होकर मतलब कि इस तरह उनका जवाब दे सकते हैं। मतलब कि हमें नहीं जाना चाहिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम तो इस तरह कट ऑफ होते जाएंगे हर एक के साथ। देखिए हम इस तरह मतलब कि जिस तरह वो जब भी हमारी मतलब कि UNO के अंदर कश्मीर से रिलेटेड कोई भी आती है तो वो मतलब कि कट ऑफ कर देते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम भी इस तरह करेंगे तो इस तरह हम दुनिया से कट ऑफ नहीं, लेकिन हमें बाकी ममालिक के साथ उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए, चाहे वो तुर्की है, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, कोई भी मुल्क है। लेकिन हमें उनके इंडिया के साथ मतलब कि अच्छे तल्लुकात नहीं जब तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर ना आए। इंडिया कब तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा? और फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा, ना मुस्लिम मालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ना नॉन मुस्लिम्स के साथ अच्छे हैं, तो इस तरह तो पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन अकेला ही नक्शे पर रह जाएगा।
पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब और दुबई और बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन इक्वलिटी पर। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनसे कुछ मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो जो है वो डिग डाउन नहीं होने को तैयार। तो इसलिए हम जो चीज़ें हम चाह रहे हैं मतलब कि वो करें और जो वो चाह रहे हैं हम करें, तो ही मतलब कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है कि हम ही हर दफ़ा जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। तो इसलिए मुज़ाकरात तब हों जब वो खुद भी मतलब कि इस चीज़ पर आमादा हों कि कश्मीर के अंदर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किया जाए और मुसलमानों पर तशद्दुद न किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। ताल्लुकात हम बनाने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? ताल्लुक किसने कायम रखने की कोशिश की है, मुझे बात बताएं आप। किसी ने भी नहीं रखने की कोशिश की। हम ही मोस्टली तो पाकिस्तान ही हर किसी से कट ऑफ होता जा रहा है। यार मैं आपको क्या बात कहूँ, आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम। आप मुस्लिम हैं, चलें फ़र्ज़ किया ये कैमरे का स्टैंड है, ये उठा के मैं आपके सर पे मार दूँ, आपको दर्द होगी? ऑफ कोर्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने उस स्टैंड उठा के मेरे सर में मार दिया, जाहिर सी बात है। नहीं, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है, मुसलमान के हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान को जब चोट लगती है तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं ना उन्हें जो है दर्द पहुंचता है। अब कुछ ना करें, यहाँ पे आप रिलीज़ वगैरह निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, इंडिया के साथ क्या मुसलमानों के साथ बर्ताव सही? अगर सही होता तो ज़रूर जाना चाहिए था, अगर सही नहीं है तो ना जाए अपना। फिर अच्छा, आप कह रहे हैं जो इंडिया है वो मुस्लिम के साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं, मतलब कि इंडियन मेजॉरिटी में है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उनको माइनॉरिटी कंसीडर किया जाता है वहाँ पर। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ फिर क्या बिहेव है हम लोगों का? चलिए मुझे ये भी बताएं। आप चले जाएं ये चमन वाली साइड पे, भावलपुर वाली साइड पे, बल्कि आप यहाँ पे ना जाएं, लाहौर के यहाँ पे रामगढ़ में चले जाएं, यहाँ पे मंदिर है, मजांग टेम्पल रोड पे चले जाएं, यहाँ पे भी जो हमारे झंडे में वाइट निशान है ना वो अक़लियतों को जाहिर करता है उसको। ठीक है, अब हम जाके कभी किसी सिख का सर फाड़ा है हमने? कभी किसी हिंदू को जाके हमने चित्तर मारे? नहीं ना मारे। या हमने कुछ ऐसा किया तो वो मुसलमानों के ऊपर ऐसा क्यों गा रहे हैं? क्या हम उन्हें काटते हैं या हम उनके सर कलम कर करके फेंकते हैं? इसका मतलब है कि हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर ज़मीन गवारा ना करे, ज़मीन मर जाए तो फिर चले जाए। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जितनी भी हमारी जो ताल्लुकात हैं ना, मुस्लिम ममालिक, सऊदीया के प्रिंस भी आना चाहते थे वो भी नहीं आए, उन्होंने भी बहाना बना दिया मौसम की ख़राबी, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कर्जा मांगने के लिए IMF के पास जाते हैं, वो नहीं देता, इजराइल के पास पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान क्या करे फिर? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को? यार मुझे एक बात बताएं, आजकल की लड़कियाँ फीमेल है, फीमेल जो है ताल्लुक़ किस लिए बनाती है? फ़ीमेल ताल्लुक़ किस लिए बनाती है? फ़ीमेल जो है दोस्त कह के मर्द को क्यों यानी कि उसके साथ चलती है? हाँ भाई, खर्चे चुको, आप फ़ीमेल हैं, ये नहीं कि सारी फ़ीमेल्स ऐसी होती है। मैं कहता हूँ खर्चे चुको, ठीक है, खर्चे हम लोग उठाते भी हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन बात यह है कि हम अगलों के खर्चे उठाएंगे, अगलों से लेंगे तो इज़्ज़त गिरती है ना। सो इसी वजह से अगलों के खर्चे उठाएं तो इज़्ज़त बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? ओके, थैंक यू सो